आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन। आज मैं तुम्हें एक सरल परंतु गहन निमंत्रण दे रही हूँ। बस 5 मिनट, हाँ, केवल 5 मिनट। 5 मिनट जो हम अक्सर अनावश्यक चीजों पर खर्च कर देते हैं, किसी वीडियो पर, किसी खबर की उलझन पर या फालतू चिंताओं पर आज शुक्रवार है, सप्ताह का वो दिन जब थकान धीरे धीरे उतरती है और आशा की नमी फिर से हमारे मन पर आंचल फैलाती है। क्यों ना आज का ये दिन खास बनाया जाए? क्यों ना अपने व्यस्त जीवन से 5 मिनट निकालकर परमेश्वर के साथ बैठे, उसकी वादों में ठहरे और अपनी जिंदगी के लिए जीवन वचन बोले। छोटे कदम अक्सर बड़े चमत्कारों की शुरुआत होती है। हम अक्सर प्रार्थना में दौड़ लगाकर बोलते हैं, मांगते हैं, विलाप करते हैं और कभी कभी शिकायतों में उलझकर निकल पड़ते हैं। पर सच्ची प्रार्थना की शुरुआत होती है पहले सुनने से। मरियम ने बैठकर प्रभु के वचन को अपने हृदय में संजोया। दाऊद ने भजन गान के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। जब तुम 5 मिनट परमेश्वर को दोगे, पहले सुनना चुनो और फिर बोलना। यही तरीका तुम्हारी प्रार्थना को जीवनदायी बना देगा। सबसे पहले अपने फोन को साइलेंट करो, आसपास के शोर को दूर करो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे 3 गहरी सांस लो। हर सांस के साथ अपने मन को एकाग्र करो। सोचो, परमेश्वर यहाँ है, वही तुम्हारे साथ है। जैसा कि भजन ग्रंथ कहता है, यहोवा मेरा रखवाला है, मुझे कुछ कमी नहीं। इस मौन में कोई शब्द नहीं चाहिए, केवल एक खुले हृदय की जरूरत है जो सुन सके। हजारों शब्दों से बेहतर है ये 1 मिनट, क्योंकि यही वो पल है जब परमेश्वर दर्शाता है कि वह हमारे पास बैठना चाहता है। यदि विचार भटके तो धीरे धीरे खुद से कहो, प्रभु मैं सुनना चाहती हूँ। बस यही वाक्य 3 बार दोहराए। अब 2 मिनट निकालो और उन 3-4 चीजों के लिए धन्यवाद कहो जिनके लिए तुम सच्चे दिल से कृतज्ञ हो सकता है ये छोटी छोटी हो, एक सुरक्षित घर, किसी का मुस्कुराना, उस रोज मिली एक नई उम्मीद या किसी के लिए की गई एक छोटी सी दया। जब तुम धन्यवाद प्रभु बोलते हो, तुम्हारे अंदर का दृष्टिकोण बदल जाता है। बाइबल बताती है कि धन्यवाद परंतु उपासना की कुंजी है और धन्यवाद में ही विश्वास की जड़ें गहरी होती है। धन्यवाद बोलना एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो अंधेरे में भी उजाला जगा देता है। जैसे, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो तुम प्रतिदिन दिखाते हो, धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे इस हफ्ते सुरक्षित रखा। अब 1 मिनट अपने भीतर के बोझों को प्रभु के समक्ष रखो। जो बातें दिल को दुखी कर रही है, उन्हें सामने रखो। अपनी गलतियां, कमजोरियां, उन पुराने घावों को जो बार बार उभर आते हैं। पर साथ ही ये याद रखो कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है। पौलुस ने कहा कि मसीह में नया सृजन हो चुके हैं, पुरानी बातें निकल गई। ये मिनट स्वीकारोक्ति और दया का है। अपना सिर झुको और कहो, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मेरी कमजोरियों के साथ मुझे उठा, मुझे पूर्ण नवीकरण कर। दिल से कहा जाने वाला वाक्य, प्रभु मैं अपना बोझ तुझे सौंपती हूँ, तूने मुझे पहले भी उठाया है, अब भी उठा दे।
अब अंतिम मिनट में अपनी जिंदगी, अपने परिवार और किसी एक खास समस्या के लिए संक्षेप में आशीर्वाद मांगे और फिर दृढ़ता से अपने मुंह से वचन बोलो। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुरूप बातें कहो। प्रभु, तू मेरा भाग्य बदलने वाला है। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए राह बनाएगा, मेरी जरूरतें पूरी करेगा, मेरे रिश्तों में शांति लाएगा। मैं अपने शब्दों से जीवन बोलती हूँ। आप इन्हें भी बोल सकते हैं। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं। यहोवा मेरी राहों को सीधा करेगा। परमेश्वर की शांति मेरे मन को संरक्षित करेगी। और अंत में एक शांति की घोषणा के साथ कहो, आमीन। इसका अर्थ है ऐसा ही होगा। ये 5 मिनट की यात्रा समाप्त होती है, पर प्रभाव जीवन भर रहेगा। आज इस एक छोटी सी कहानी से हम जानते हैं, एक गांव में एक माँ थी। दिन भर खेत में काम, रात भर बच्चों की चिंता। एक शुक्रवार को उसने सुना कि पास के शहर में कोई प्रचारक कह रहा है, सिर्फ 5 मिनट परमेश्वर को दे। वो माँ सोच रही थी, 5 मिनट कहाँ से लाऊं? पर उसने साहस किया। हर शुक्रवार उसने 5 मिनट निकाले। पहले चुप होकर सुना, फिर धन्यवाद बोला, फिर बोझ को सौंपा और अंत में वचन से जीवन बोला। महीने भर में उसने देखा कि उसका मन हल्का हुआ, घर में झगड़े कम हुए और बच्चों में अनुशासन और खुशी आई। गांव वाले हैरान थे। वो माँ ही नहीं बदली थी, पर उसकी बातों में नई ताजगी आ गई थी। यही छोटा सा समर्पण बड़े परिवर्तन की दास्तां बन गया और आज भी लोग उस माँ की तरह हर शुक्रवार 5 मिनट देते हैं और चमत्कार देखते हैं। यदि तुम चाहती हो कि ये अभ्यास फल लाए तो इसे नियम बनाओ। यहाँ सरल तरीका आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, शुक्रवार सुबह उठकर या शाम को, जो भी समय तुम्हें अच्छा लगे, 5 मिनट जरूर निकालो। नंबर 2, पहला मिनट मौन और सुनना। नंबर 3, दूसरा और तीसरा मिनट धन्यवाद बोलो। नंबर 4 यानी चौथा मिनट स्वीकारोक्ति और क्षमा। नंबर 5, 5वां मिनट वचन बोलो और आशीष मांगो। ध्यान रखो, नियम का रहस्य है अनुशासन में, न कि भाव की धूम में। हर अच्छा अभ्यास छोटे छोटे कदमों का परिणाम है। आइए हम कुछ वाक्यांश देखें जिन्हें हम रोज बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो, मैं परमेश्वर के अनुग्रह में चल रही हूँ। मेरी जुबान से जीवन निकलेगी। परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा मन निर्मल है। मेरी जिंदगी में आशा का सूर्योदय होगा। जब तुम इन वाक्यों को बार बार बोलते हो तो तुम्हारे दिमाग के रास्ते बदल जाते हैं। नकारात्मकता की आदत टूटती है और आशा की राह बनती है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलके एक छोटी सी प्रार्थना या फिर हम कुछ लाइंस हम बोलते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हम तुझे 5 मिनट दे रहे हैं। हमारे छोटे परंतु सच्चे समय को स्वीकार कर। हमारे थके हुए हृदयों को तू हल्का कर दे। हमारे भय और चिंताओं को अपनी शांति में बदल दे। हमारे संबंधों में मेल मिलाप और प्यार बढ़ा। जिनकी जरूरतें हैं उनके लिए तू रास्ता बना। जिनकी बीमारी है तू उन्हें चंगा कर। जिनका मन टूट गया है उनको जोड़ दे। अब हम विश्वास से कहते हैं, तू हमारे साथ है। तूने हमारे लिए अच्छी योजना रखी है। हमारे मुंह से जीवन निकलने दे।
हमारी जुबान से आशा बोलती रहे। यीशु के नाम में आमीन। प्यारे दोस्तों, 5 मिनट कम नहीं, ये 5 मिनट तुम्हारे हृदय का एक दरवाजा है जिसे तुम परमेश्वर के लिए खोलते हो। वो छोटी सी चाबी बड़ी बड़ी दरवाजे खोल देती है। चमत्कार खुलते हैं, विश्वास बढ़ता है और जीवन का रंग निखरता है। आज का शुक्रवार खास है। बस 5 मिनट परमेश्वर को दीजिए और देखिए चमत्कार। जब तुम उठो तो सोचो, कितना हल्का महसूस हो रहा है। क्या कोई चीज बदल गई? छोटे छोटे फेरों पर गौर करो। एक मुस्कान यहाँ, एक शांत सांस वहां। यही चमत्कार है जो धीरे धीरे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की ये मैसेज आप सभी को एक नई आशा और एक नई दिशा देगी। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिए और कुछ प्रार्थना का विषय हो तो कमेंट में पिन ज़रूर करें। हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपकी आंखों में आशा भर दे, आपके कदमों को उनकी राह दिखाए और आपके मुंह से हमेशा जीवन बोलने दे। आज का शुक्रवार आपके लिए एक नई शुरुआत है।